हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट कह सकते हैं, इनको इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, जो आपके जितने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जहाँ से स्टार्ट होती है, आगे जितने भी आपके चैप्टर आएंगे उनमें भी काम आएगी कि आप जब भी कैपेसिटर आएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि 10 की पावर 6 फेरड दे रखा है तो ये क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और खास कर जो भी टेक्निकल पर आई है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला जो दिया गया है, एक वेबर बराबर कितना होता है, तो एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 10 की पावर 8 मैक्सवेल आपके एक वेबर बराबर होता है। ये एक दूसरे के विपरीत है। कुछ जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के विपरीत दी गई है। तो पहला दिया गया है एक मैक्सवेल बराबर आपके होता है 10 की पावर -8 वेबर। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे, नेक्स्ट जो है एक टेस्ला बराबर कितना होता है, एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गोस होता है। और बात करें इसके विपरीत क्या होगा, तो एक गोस बराबर होगा 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये मतलब ये एक छोटी इकाई है, इसकी छोटी इकाई हो गई, माइनस जहाँ भी आ जाएगा वो छोटी इकाई है 10 की पावर में। और बात करें कुछ छोटी इकाइयाँ होती है, कुछ बड़ी इकाइयाँ होती है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बात करें कि एक वोल्ट बराबर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्ट क्या है। तो ये विद्युत धारा की बड़ी इकाई है। वोल्ट विद्युत धारा की एक बड़ी इकाई है, ये आपको बात याद रखनी है। और एक वोल्ट बराबर आपके होता है 10 की पावर 10 एम्पियर। और आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता ही है, ठीक है। अगला बात करते हैं तो एक HP बराबर कितना होता है आपके। तो एक HP बराबर, HP मतलब हॉर्स पावर होता है, ठीक है। अश्व शक्ति जिसे कह सकते हैं आप, अश्व शक्ति एक ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश और मीट्रिक में दो अलग अलग होती हैं। तो एक HP बराबर ब्रिटिश में तो होता है आपके 746 वाट। और बात करें यहाँ पे एक मैट्रिक में एक HP बराबर कितना होता है मैट्रिक में, तो यहाँ पे आपके मैट्रिक में होता है 735.5 आपके 735.5 वाट आपके एक मीट्रिक में एक HP बराबर होता है। बात करते हैं एक kWh क्या होता है। मतलब kWh का मतलब होता है किलो वाट घंटा। एक kWh बराबर होता है किलो वाट घंटा, या कह सकते हो यहाँ पे किलो वाट हावर्स भी कह सकते हो। ब्रिटिश में कितना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो 1.34 HP, इसको कह सकते हो 1.34 हॉर्स पावर यहाँ पे एक ब्रिटिश में आपका 1 kWh होता है। और बात करते हैं एक kWh बराबर मीट्रिक में कितना होता है 1.36 HP होता है। इसमें 2 पॉइंट बढ़ गए हैं आपके। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला बात करें फ्रेंड्स, अगला जो दिया गया है आपके एक kWh बराबर आपके 860 किलो कैलोरी होता है। तो एक 846 किलो कैलोरी भी आपके kWh बराबर होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगली जो यूनिट दी गई है आपके, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या कोई यूनिट है जो आप पूछना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। अगला बात करते हैं एक कूलाम बराबर कितना होता है। एक कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलाम बराबर होता है। और ये इसके तुल्य होता है, आप यहाँ पे 1 एम्पेयर के तुल्य होता है। ये आपको ये बात याद रखनी है। कुछ यूनिट्स एक दूसरे के तुल्य होते हैं। हाँ, ये 1 एम्पेयर के तुल्य होता है एक कूलाम आवेश। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आपके, नीचे आ गया, 1 मिनट, इसको क्लीन कर देता हूँ। अगली यूनिट जो आपके दी गई है फ्रेंड्स, एक जूल बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10 की पावर -19 जूल आपके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
बात करते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग आपके सीजीएस में 1 जूल बराबर होता है। और बात करें नेक्स्ट की 1 न्यूटन सीजीएस में कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर सीजीएस में कितना होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन आपके 1 न्यूटन सीजीएस में होता है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगला जो आपके दिया गया है 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर होता है आपके 1.341 इंटू 10 की पावर -3 HP हॉर्स पावर आपके 1 वाट बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो अगला जो दिया गया है 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186, या फिर इसको आपसे शॉर्ट में निकालोगे तो 4.4 भी इसका होता है जूल का, या 4.2 भी इसको आप कह सकते हो। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स भी होता है, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके 1.86 समथिंग आएगा। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है 1 टोर बराबर कितना होता है, तो 1 टोर बराबर आपके होता है 1 mm, तो 1 टोर बराबर आपके होता है 1 mm। अब बात करते हैं 1 माइक्रोफेरड बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोफेरड बराबर होता है 10 की पावर 6 फेरड। 1 माइक्रोफेरड बराबर होता है 10 की पावर 6 फेरड। अगला बात करें आपके नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिया गया होता, यहाँ पे 10 की पावर 6 दिया गया होता तो ये मेगा हो जाता, ये मेगा हो जाता आपके। ठीक है, तो माइनस का ही फ़र्क है। नेक्स्ट बात करें 1 पिकोफेरड बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -12 आपके 1 पिकोफेरड बराबर होता है 10 की पावर -12 फेरड। और 1 फेराडे बराबर, फेरड और फेराडे में बहुत अंतर है, तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम, आपके 1 फेराडे बराबर होता है। नेक्स्ट की बात करें 1 बार बराबर कितना होता है, बार इसको कहते हैं, ये ऊपर जो लगा रहता है। 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। और नेक्स्ट बात करें 1 एम्पेयर बराबर कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये एक गुलाम के विपरीत होता है, कह सकते हैं 1 गुलाम के विपरीत 1 एम्पेयर होता है। अगर किसी चालक में से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रभावित कर दिया जाए तो उसका मान 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अगली जो यूनिट दी गई है आपके, अगली एक BTU को मतलब आपको सबसे पहले समझ लेना है। BTU मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आपके 1 BTU बराबर होता है। तो 1 BTU बराबर होता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आपके 1 BTU बराबर होता है। नेक्स्ट की बात करें 1 डोमेन बराबर कितना होता है, 1 डोमेन बराबर होता है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 परमाणु आपके 1 डोमेन बराबर होता है। अगला डिस्कस करें 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है -10 की पावर -6 मीटर। और उसको अगर आप mm में बदलोगे तो ये हो जाएगा आपके 0.0001 mm। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलते फ्रेंड्स, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलते तो ये हो जाता 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला जो आपके दिया गया है 1 फेराड बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 11 ESU मतलब होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, इसको कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक भी होता है ये। अगला जो दिया है 1 ल्यूमेन बराबर कितना होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ल्यूमेन प्रदीप्ति की इकाई है। प्रदीप्ति जो आपके होता है, जहाँ भी बल्ब लैम्प की बात होती है तो वहाँ ल्यूमेन में उसको मापा जाता है। तो 1 ल्यूमेन बराबर आपके होता है 1 ल्यूमेन बराबर होता है 0.0016 वाट आपके 1 ल्यूमेन बराबर होता है। नेक्स्ट बात करें कैंडल पावर बराबर कितना होता है, तो 0.0201 आपके एक कैंडल पावर बराबर होता है। ठीक है, अगला जो दिया गया RMS मान दिया गया है, इसको आप प्रभावी मान भी कह सकते हो, तो ये आपके होता है 0.707 मैक्सिमम, मैक्सिमम भी इसको कहते हैं। अगला जो दिया है एक एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आपके औसत मान कितना होता है, तो ये होता है आपके
0.637 आई मैक्सिमम होता है, और यही आपके एक अर्ध तरंग का मान भी होता है। आपको याद रखने आगे आएगा कि पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग का मान कितना होता है, तो ये आपके अर्ध तरंग का मान भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है शिखर मान। अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पिक फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, पिक फैक्टर भी इसको आप कह सकते हो, इंग्लिश में बोला तो पिक फैक्टर का मान होता है 1.414 आपके एक पिक फैक्टर का मान होता है। अगर रूट में निकालोगे तो 2 रूट का भी यही मान होता है। ठीक है, अगला दिया गया है फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो ये आपके होता है 1.11। ठीक है, और अगला जो आपके दिया गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आपके एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपके होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर आपके एक पारसेक बराबर होता है। और एक पूर्ण तरंग की बात करें तो पूर्ण तरंग का मान कितना होता है, तो आपके पूर्ण तरंग का मान से माइनस प्लस निकाल सकते हो कि एक माइनस और माइनस करोगे तो 0 निकल के आएगा, तो आपके 0 होता है। और एक अर्ध तरंग का मान की बात करें तो अर्ध तरंग का मान कितना होता है, तो आपके होता है 0.637, ये आपके एक अर्ध तरंग का मान होता है। नेक्स्ट जो दिया गया है अगला जो दिया गया है पारसेक हो गया। अगला एक वाट बराबर होता है 1.341 इंटू 10 की पावर -3 HP आपके इसमें एक वाट बराबर दिया गया है। और एक ब्रिटिश में आपको पता है कि 1.34 होता है, ये आपके मीट्रिक में इसको आपके ये ब्रिटिश में होता है, और मीट्रिक की बात करें तो 1.36 आपके ये हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दिया गया एक वाट बराबर कितना होता है, एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगला जो दिया गया है इसमें हम 100 यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इस वीडियो का अगला जो पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। और जो अगला पार्ट 2 आएगा 100 यूनिट्स को डिस्कस करने वाला है, और एग्जाम में इन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी 100 यूनिट्स में आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1 kW बराबर होता है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, कि एक kWh का मतलब सही फॉर्म बताना था आपको कि एक kWh में k बड़ा होता है, h बड़ा होता है, या फिर उसको h लिखते हैं। तो आपके जो k तो स्मॉल होता है, w इसमें बड़ा होता है और h स्मॉल होता है, तो ये आपके kWh की लिखने की सही यूनिट है। कोई इसको k को बड़ा लिख देते हैं, w को छोटा लिख देते हैं, h को छोटा लिख देते हैं, कोई इसको बड़ा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, जो सही है वही सही है। ठीक है, तो एक kW बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है आपके, किलो का मतलब तो 1000 हो गया, और वाट का मतलब तो वाट होता ही है। इसको आप 1 HP में बता दिया मैंने, ये आपके ब्रिटिश में होता है, ये ब्रिटिश में होता है आपके 1.34 HP। अगला डिस्कस करें, 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर होता है 2.205 पाउंड आपके 1 kg बराबर होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको 10 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल आपके 1 बार बराबर होता है। एक ESU बराबर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर 10 कूलम आपके एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट होता है। एक एम्पेयर हावर बराबर होता है 3600 कूलम, एक एम्पेयर हावर बराबर होता है 3600 कूलम। आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि कूलम किसकी इकाई है। एक बात नेक्स्ट बात करें, एक पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब पाई का मान आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि पाई का मान कितना होता है। ठीक है, एक रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई, या फिर आप उसको डिवाइड करोगे तो 57.30 आपके इसमें आ जाएगा। और आप मुझे पाई का मान कमेंट में लिख के बताइए कि एक पाई बराबर कितना होता है, एक पाई बराबर कितना होता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें, अगला जो दिया गया है आपके, एक जी बराबर, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक मिनट, एक जी बराबर कितना होता है आपको बताना है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। एक जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसे कहते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो एक जी बराबर होता है 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस में होता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है, एक जी बराबर आपको बताना है, एक जो आप गुरुत्वीय त्वरण है उसको आपको फीट में बताना है, एफपीएस में कितना होता है, तो 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर आपके होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अगर इसको एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसको आप और आगे करोगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻7 mm हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻4 माइक्रो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अलग अलग दिए गए हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है अगला फर्मी हो गया, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। अगला एक लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन आपके होता है। एक ओस बराबर होता है आपके 28.35, आपके एक ओस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है, ठीक है। एक नाविक मील बराबर होता है, ये जब आपकी दूरी, जहाँ भी दूरी निकालनी होती है वहाँ ये आपके एक काम आता है। एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, एक नाविक मील बराबर ये आपका मान होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नाविक मील हो गया। अगला दिया है एक पाउंड बराबर होता है आपके 0.453 kg। एक विद्युत धारा व प्रकाश की चाल एक दूसरे के तुल्य होती है, ठीक है। तो इन दोनों की जो चाल होती है वो होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपके विद्युत धारा और प्रकाश की चाल होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर भी वही होता है, बस यहाँ प्लस लग जाता है, ये प्लस 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित, या इसे उदासीन भी कह सकते हो आप न्यूट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास जिसे कह सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपके 9.1 × 10⁻31 kg आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। बात करते हैं नेक्स्ट के, प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपके 1.67 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27 kg। तो लगभग दोनों पे समान ही होता है, यहाँ बस 3 नंबर आपके बढ़ जाता है, ठीक है। एक दूसरे से अगर आप कनेक्ट करोगे किसी भी चीज़ को तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो आपके दिया गया है चांदी की प्रतिरोधकता, जो चांदी की रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है आपके, जिसे आप रो से प्रदर्शित करते हो, इसका जो मात्रक जिसे कहते हैं, एक चांदी की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपके 0.0162 माइक्रो ओम मीटर। ओम मीटर ये आपके प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रतिरोधकता किसके विलोम होती है। मैंने कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किसके विलोम है आप कमेंट करके जरूर बताइए। कॉपर की प्रतिरोधकता कितना होता है, तो कॉपर की प्रतिरोधकता होती है 0. और ये आपके पूछ ही जाती है तो आपको याद रखने 0.0172 माइक्रो ओम मीटर, माइक्रो ओम मीटर आपके ये कॉपर की प्रतिरोधकता होती है। अगला जो दिया गया है आपके चांदी का हो गया,
चांदी का अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो आपके पास हो जाएगी 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, और कॉपर के उसको बदलोगे तो आपके यहाँ पे भी -8 लग जाएगा। ठीक है। अगला जो दिए गए एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आपके एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता होती है माइक्रोन में, वो होती है आपके 0.0265 माइक्रो ओम मीटर। अगर इसको आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2.82 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। आप सोने की प्रतिरोधकता की बात करें तो ये आपके माइक्रोन में होते हैं 0.0242 माइक्रो ओम मीटर हो जाएगा, और इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो 2.42 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इन सभी की प्रतिरोधकता होती है। अगला जो दिए गए आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो आपके 1 ओम होता है, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ तो आपको बताना है पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो अगला जो दिए गए जर्मेनियम डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, तो ये आपके होता है 0.1-03 वोल्ट। आपके ये जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है। और बात करें कार्बन की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 ओम मीटर आपकी कार्बन की प्रतिरोधकता होती है। सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट। अगला जो एक एकड़ बराबर होता है 48-40 वर्ग गज। लकड़ी के खंभे की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है आपके 40 से 50 मीटर। ये आपके पायरेशन लाइन में जो काम में आती है, ये आपको पायरेशन लाइन का एक टॉपिक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पायरेशन होता है। 1 एकड़ बराबर होगी, 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 बिस्वा बराबर होता है 1,350 वर्ग फीट। एक टावर के बीच की दूरी होती है, जो टावर होता है आपके बड़े बड़े टावर होते हैं उनकी 100 से 300 मीटर। और स्टील की 1 सेक्शन में कितनी मीटर दूरी होती है दोनों खंभों के बीच की, तो दोनों खंभों के बीच की जो दूरी होती है 80 से 100 मीटर होती है। एक आरसीसी खंभे के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 से 100 मीटर। एक ट्यूबलर जो खंभा होता है उसके बीच की दूरी होती है 60 से 100 मीटर। ठीक है। तो इस वीडियो में तो जितने भी महत्वपूर्ण हम जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट्स को हम डिस्कस कर पाए यही है। आगे हम जितने भी जो वीडियो आएंगे, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसका जो पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा। इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल जो वैद्युतिक मान हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो 100 मान को हम डिस्कस करने वाले, लगभग 100 से 110 तक। तो इससे आगे आपके कोई बार नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।